से कई दफ़ा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया, नहीं मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे, लेकिन मुझे फ़ख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैं उन्हें गुस्ल दे रहा था तो उस वक्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मजदूर थे, वो मेहनत करते थे, उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मजदूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां तिहानियां दा हिस्सा भी कढ़ लई, गरीबां दा भी कढ़ लई, फलां दा भी, ते फलां आदमी दी गंदम ऐद की थोड़ी हुई है, वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है। तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के जिंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सर उठा के जीना चाहिए। जवानों, सादा जिंदगी आसान होती है, ये जो ज़ेबो ज़ीनत वाली जिंदगी है ये मुश्किल बड़ी है। आप यकीन करें जिन लोगों ने कपड़े पहनने हैं ना पर्दे के लिए, वो बड़े सौखे हैं, जो भी मिल गया पहन लिया, और जिन्होंने दिखाने के लिए पहनने हैं वो बड़ी मुसीबत है कि यार मैंने इतना महंगा जोड़ा पहना है, किसी ने तारीफ ही नहीं की। कोई तारीफ कर दे तो फिर कहते हैं देखा ना आंखें चुंधिया गई ना देख के, और ना करे तो कहते हैं जाली गया है पूरा, एक जुमला नहीं बोल सका। चूंकि मिजाज है ना, यहाँ जो आदमी खेत से उठ के आया ना चारा काटता, तो उसको जहाँ भी मौका मिलेगा उसने बैठ जाना है, जुमा पढ़ना निकल जाना है। और जिस बच्चे ने 4-5 हज़ार बालों वालों को दिया है ना, सीधे कर दे ज़रा मेरे, वो बड़ा परेशान है कि मैंने इतनी मेहनत की है, किसी बंदे ने देखा भी नहीं। सादा ज़िंदगी आसान होती है, बंदा सौखा रहता है। और जो तकल्लुफ़ात वाली ज़िंदगी है, लोग तारीफ़ करें लोगों से कुछ, वो मुश्किल है। हज़रत मौला अली इतनी हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी, लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है, तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए, हुज़ूर ढूंढने निकले, ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबवी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी, तो वो जब सोए हज़रत अली तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सिरक गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हज़रत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूँ ये ज़िंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं, और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो ज़िंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया जहाँ जगह मिली, सो गया और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया, ऐसी तो वो गया। हज़रत अली वहाँ आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौलाए कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं असदुल्लाह की बात, इमामुल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूँ। हज़रत मौला अली और ज़मीन पे, संगियो ज़मीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज़ क्या, या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले। हज़रत अली को सारी हयात ज़ाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राज़ी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा, आपकी ज़िंदगी की जो सादगी है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, हमारे तकल्लुफ़ात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दमाग वो होता है जो जहाँ बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम है। और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायाने शान की जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूँ, तुमने मेरी मर्जी के मुताबिक फलाना काम नहीं किया। आप यकीन करें ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे हैं, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगीत दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अपना अपना लहजा है, तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे इनके लिए आपको कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको सराहने खड़े होना पड़ता है कि जनाब की चाय जल्दी ले आए। मिजाज नाज़नी पे बात चीज़ें गिरां गुजरती हैं। तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं भूख लग गई थी, बड़ी भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर लें,
ہم کیا کرتے ہیں؟ جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے, جو درمیانے طبقہ ہے وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا؟ فرمایا مزدوری نہ کر لیں, چونکہ حالات کچھ اور تھے. تو حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں, یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری؟ کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے, تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے, اسی سے دیواریں بن جاتی تھی. ہم گھارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گھارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا. اس نے کنویں سے پانی نکالنا, نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے, میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں, مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی, میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے, 16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا. پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے, او مزدورو کمزور کمزور پڑتے ہو, پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو, خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں. یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں, جن کا پیار ایمان ہے, جن کی محبت ایمان ہے. حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت, دانائی, بہادری اور پھر سادگی. اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا, اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائیں وہ, کیونکہ قحط کا دور تھا, حالات اور تھے. فرماتے ہیں لا کے حضور کو پیش کی. میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں. تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا, تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے, مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا, کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی, بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی. یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت, وہ تو نخرے کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ جناب یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی, کولیسٹرول ہے فلان, پیچھے لے جاؤ پیچھے. لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں, وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے, اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے, لفظوں میں نہیں, کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے. روٹ کے کام. تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے. ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے, اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ حضور تشریف فرما ہیں, حضرت علی شیر خدا کہیں گئے ہوئے ہیں, تو محبوب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اس وقت تک میرے پاس حضرت اسرائیل کو نہ بھیجنا جب تک میں علی سے ملاقات نہ کر لوں. دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری جب تک ملاقات نہ ہو جائے میرا جانے کا وقت نہ آئے. مشکات میں حدیث موجود ہے. تو سرور کائنات علیہ السلام کا جو ان کے ساتھ قربت ہے, حضور کا جو ان سے پیار ہے, حضور نے ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. انصار کے اندر حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا, اور یہ تاریخ کا وہ والا بھائی چارہ ہے جس کی نہ اس سے پہلے کوئی مثال ہے, نہ قیامت تک دوبارہ کوئی مثال دی جا سکتی ہے. بھائی جب سگے بھائی جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا, تو ان کی اپنی اپنی جیبیں ہو جاتی ہیں, اپنی اپنی گفتگو ہو جاتی ہے. 6 ماہ کے بچے کے بارے میں بھی وہ کہنے لگ جاتے ہیں میں نے بچوں کا بھی تو کچھ بنانا ہے نا. انہیں بالکل اب وہ چیزیں نظر آنی بند ہو جاتی ہیں جس میں والدین اور بہن بھائی شامل ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے بھی تو بچے ہیں. لیکن یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کا اتنا زبردست اور معنی خیز ہے. حضور نے بھائی چارہ قائم فرمایا. سگے بھائیوں کو وراثت دینا مشکل ہوتا ہے. بڑا کہہ رہا ہوتا ہے کمائی تو میں نے کی تھی, چھوٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ باہر تو پہلے میں گیا تھا. جھگڑے. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں کو پاگل کر دیا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو. ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک دفعہ نا ایک استاد صاحب سبق پڑھانے کے لیے آئے, تو طالب علموں نے ارادہ کیا کہ آج استاد جی کو بیمار کرنا ہے. یہ جو آپ کے مشیر ہوتے ہیں نا ارد گرد, ان کی پڑتال بھی بڑی ضروری ہوتی ہے کہ یہ خبر کون سی لے کے آ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں. ہمیں تنقید کرنے والا بندہ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن تنقید کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں نکھارتے ہیں. وہ ہماری کمزوریاں جو ہمارے اپنے نہیں نکال سکتے وہ نکال کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم یہاں کمزوری کر رہے ہو, اس کا نفع ہوتا ہے. طالب علموں نے ارادہ کیا ایک دفعہ
ये हम जो इतनी ज़्यादा तवज्जो करते हैं ना लोगों की बातों पे, लोग क्या कहेंगे, मैं कई दफ़ा दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ ज़्यादा वजाहतें ना दिया करें, ज़्यादा वजाहतें देने से भी बंदा कमज़ोर हो जाता है। हर वक्त का अंदाज वजाहतों का और हर वक्त दिफाई महाज पे नहीं खड़े रहना चाहिए। वो इरादा कर लिया लोगों ने, तालिब इल्मों ने, कि उस्ताद जी को बीमार करना है, तो उस्ताद साहब चंगे भले, अच्छे भले, सेहतमंद आए, क्लास में दाखिल हुए तो पहला शागिर्द कहता है उस्ताद जी खैर है, आंखें बड़ी सुर्ख हैं। मैं चल दौड़ जा बेवकूफ़ आदमी, बिल्कुल ठीक हूँ, चल क्लास में बैठ चल। थोड़ा सा आगे गए तो दूसरा शागिर्द, उन्होंने अब 10-15 ने इरादा किया हुआ था, दूसरा कहने लगा खैरियत है, बड़े कमज़ोर कमज़ोर लग रहे हैं। उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमज़ोर का चल दौड़ जा अपना काम कर। वो तीसरे के पास गए तो कहने लगा उस्ताद साहब खैर है, आपके तो मुझे हाथ भी कांपते दिखाई दे रहे हैं। उसने कहा अच्छा वाकई। अब चौथे ने भी यही बात की, पांचवें ने यही बात की, तो आधा घंटा गुजरा तो उस्ताद जी को सचमुच बुखार चढ़ गया, तो छुट्टी पे चले गए। क्यों? बातों पे तवज्जो है ना, लोगों के सामने हम लोगों की बातों के मुताबिक अपने मामलात को तरतीब देते हैं ना। कुछ लोग सोशल मीडिया देख के नज़रिया कायम करते हैं, कुछ हवा देख के नज़रिया कायम करते हैं। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बात नहीं भूलती कि उन्होंने कहा था, हिंदू लीडर जो था जिसको लोग गांधी कहते थे, उससे कहा था तेरी और मेरी सियासत में फ़र्क है, तू लोगों का रुझान देख के फैसला करता है और मैं, कायदे आज़म कहने लगे, मैं फैसला करके लोगों का रुझान उधर कर दिया करता हूँ। ये कमाल होता है किसी शख्स का कि उसका अपना नजरिया गालिब आए, बजाय इसके कि वो देखे आजकल लोग क्या कह रहे हैं तो लिहाजा मैं उस तरह का ढल जाऊं। लोग तो एक वक्त के लिए कुछ कहते हैं, फिर अगले 4 घंटों में कुछ और कहते हैं। हजरत मौला अली के मिजाज में इस्तकामत है, और जो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं और बहुत ज्यादा किसी के बारे में बात करते हैं, उनका वो मिजाज नहीं, उनकी वो तबीयत नहीं, वो अपने हिसाब से फैसला करते। एक शख्स था अमर बिन अब्दे वुद, 90 साल का बूढ़ा, लेकिन जब तलवार लेके मैदान में आता था तो 1000 आदमी के मुकाबले में लड़ता था, और लोग जगह जगह ये कहते थे तू तो इस तरह है जिस तरह अमर बिन अब्दे वुद लोगों को डराता है, तो तू उस तरह हो गया। ये उसके इर्द गिर्द के लोग उसकी मिसालें देते थे। जंग खंदक जब हो रही थी तो ये मुकाबले में आ गया। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। अब पूरे अरब के अंदर इसके बारे में ये कहा जाता था कि उससे ना लड़ो, वो तो खूनखार है, वो तो दरिंदा है, वो तो जंगली शेर की तरह आता है, वो तो काट खाने को दौड़ता है, उससे कौन लड़े। एक ख्याल था, और वो प्रोपेगेंडा बाज़ों का इतना ज़्यादा किसी के बारे में होता है कि मैं, बच्चे लोग आते हैं ना बच्चा दम कराने के लिए, तो कहते हैं पीर साहब बड़ा ज़िद्दी है, किसी की बात नहीं मानता, बाकी बच्चे ठीक थे, ये तो बड़ा ही नालायक निकल आया है। तो मैं कहता हूँ कि आप इसके सामने ये वाली बातें ना करें, ये पक्का हो जाएगा कि मैं ज़िद्दी हूँ। तो आप ज़ेन बना रहे हैं इसका कि तो इस तरह का है। ज़ेन बना दिया लोगों ने कि अमर इब्न अब्दे वुद के मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। खंदक में ये आया, इसने ललकारा मुसलमानों को, आओ वो तुम्हारी जन्नत किधर है जिसके बारे में तुम कहते हो कि हम शहीद होंगे, तो आओ मेरे मुकाबले में निकलो। जब इसने पहली दफा ललकारा तो अभी बात खत्म नहीं हुई थी कि मौला अली तलवार लेके अल्लाहु अकबर कहते खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत अली फिर बैठ गए। वो फिर पुकारा, उठो कोई मेरे मुकाबले में, तो मौला अली शेर खुदा फिर खड़े हो गए, फिर खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया बैठ जा। एक शख्स ने कहा अली ये अमर बिन अब्दे वुद हैं। फरमाया मुझे पता है। नहीं समझे आप बात, मैं आपको समझा के लाया हूँ पीछे से कि प्रोपेगेंडा करते हैं ना लोग, हो आगे ना जाना, यहाँ करंट बड़ा ज्यादा है, वोल्टेज बड़े सख्त हैं, तू आगे ना बढ़ना। भाई क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अली तीसरी दफा उसने कहा ना है कोई, तो हजरत अली फिर उठे। अब तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने थपकी दी। बाज़ जगह यह है कि हुजूर ने खुद तलवार थमाई, सर पे इमामा बांधा, और हुजूर ने फतह याबी की दुआ फरमाई। हजरत अली घोड़े पे बैठे निकले, और जब उसके सामने गए तो जाके कहने लगा मेरा पता है। हजरत अली फरमाने लगे तू अपना छोड़, मेरा पता है तुझे, मुझे तू जानता है। कहने लगा मैं 1000 के मुकाबले में अकेला लड़ता हूँ। हजरत अली शेर खुदा फरमाने लगे पता नहीं तू किन से लड़ता रहा है, जाने वो कौन है जिनसे तू लड़ता रहा है, वो कौन 1000 थे जो तेरे मुकाबले में आते थे, पता नहीं। तो कहने लगा मेरा नाम मेरी माँ ने अमर बिन अब्दे वुद रखा है। फरमाया छोड़ तू, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। कहने लगा तेरी उम्र छोटी है, कोई बड़ा ला। फरमाने लगे ये तो जब पंजे में पंजा मिलेगा तो पता चलेगा उम्र किसकी छोटी है। अभी तू कहानियों से मुतासर करना चाहता है, तू चाहता है कि तू प्रेशर डाले और मैं तेरी बात सुनूं, तो मुकाबले में आ, डींगे ना मार, कहानियां ना सुना, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तू मुकाबले में आ, तू बातें बना रहा है, कहानियां सुना रहा है। तो
کہنے لگا تو بچہ ہے, میں چاہتا نہیں تیرا خون بہاؤں. تو حضرت علی کہنے لگے میں بڑے دن سے پریشان ہوں کہ کسی بے ایمان کا خون بہایا کیوں نہیں, میرا بڑا دل کر رہا ہے تیرا خون بہاؤں. اس نے بڑی زوردار ضرب لگائی, غصے میں اتنا پاگل ہوا, کیونکہ اس کے بارے میں معروف تھا کہ وحشی مزاج آدمی, اتنا سخت پاگل ہوا غصے میں, اس نے